दिल्ली को ज़ीरो पे पहुंचाने का लोग ये कह रहे हैं कि आपका श्रेय चाहता है। आप ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम था नहीं, कोई और प्रभारी थे, कोई बात नहीं, उन्होंने किस तरीके से काम करा। आप दिल्ली में दोबारा आ चुके हैं और आशा ये भी करूँगा कि आपका कहीं और ट्रांसफ़र ना हो, आप यहीं रहें। तो कितने साल में आप 14 दोबारा लेके आएंगे और उसके कितने साल में 14 दूनी 28 कर सकते हैं आप? छोटे समय में ये दिखा दिया कि बीएसपी ख़त्म नहीं हुई है। बीएसपी में काम करने की ज़रूरत है, ज़मीन पर जाके काम करने की ज़रूरत है। आप 14 अप्रैल के बाद हम लोग को पाएंगे कि हम लोग ज़मीन पर आपको काम करते नज़र आएंगे और जो आपकी चाहत और यहाँ दिल्ली की चाहत है। मेयर के तो बनेगा, हमारा नहीं है तो हम अपने आसानी से इसने बनने नहीं देंगे। ऐसे हम सिस्टम से, जैसे उन्होंने बताया, ऐसे सिस्टम बिठाएंगे हम लोग कि हम लोग के पूरा जो नंबर है ना मेयर बनने का, वहाँ तक उसे पूर्ण वहाँ तो नहीं जाने देंगे। आपकी रणनीति मेयर तक रहेगी? बिल्कुल पक्की रहेगी। और अगर आपको हटा दिया गया तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो माने नेता का वो आदेश है। प्रभारी साहब, क्या इस बार जो लिस्ट जारी होगी आप मीडिया में उसको जारी कर सकते हैं उसे कि ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, ये व्यक्ति पूरे साल मेहनत करे, पूरे साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी टाइम लगे आप मेहनत करें, चाहे 6 महीने करें, आपकी टिकट नहीं कटेगी? तो क्या ऐसा हो सकता है सर? देखो, हम दोनों लोग यहाँ पर जिम्मेदार साथी हैं जी। ये तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भाई टिकट हम लोग नहीं बदलेंगे, मगर क्योंकि आखिरी मोहर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को लगानी है, उससे पहले आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग डिक्लेयर कर दें, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। कैंडिडेट लाते भी नीचे वाले हैं और बदलवाते भी नीचे वाले हैं जी, क्योंकि उन्होंने ही उसको तैयार किया और वही कहते हैं कि नहीं सर अब ये आदमी काम नहीं कर रहा है या ये हमारे पैमाने पे खरा नहीं उतरा जो हम लोगों ने मतलब इनसे चाहत रखी है। दलित प्रेरणा केंद्र में हूँ। अभी यूपी की बात हो रही थी, अभी मैं दिल्ली की बात करना चाहूँगा। मेरे साथ दिल्ली प्रभारी सीपी सिंह जी हैं। सर, मैं आपको पहले तो काशीराम साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और पूछना ये चाहता हूँ सर कि क्योंकि बहुत सारी मैंने लोगों से बातें की हैं और अलग अलग बातें आते हैं, अलग अलग विचार आते हैं और उसमें उथल फुथल भी कुछ होती है, कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ तीखी बातें भी होती हैं और कुछ कड़वी भी होती है। और कड़वी को मैं पहले लेके आना चाह रहा हूँ। बात ये हो रही है कि हम जब एक लोकसभा नहीं जीत पा रहे, विधानसभा नहीं जीत पा रहे, निगम नहीं जीत पा रहे, वार्ड नहीं जीत पा रहे, तो उत्तर प्रदेश में बहन जी को चीफ मिनिस्टर कैसे बनाएंगे? तो आज जनता इस बात को देख रही हो कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी 4 बार सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में मतलब जो काम बहन जी ने जो करके दिखाया, जो नौकरी देने का काम किया, गरीबों को ज़मीन बांटने का काम किया या मकान देने का काम किया, तो उनसे ये लगता है कि हम लोग तो ठगे गए। पहले भी सरकार ने ठगा, इस बार भी ठगा। तो अब उनको लगता है कि यदि हम लोग अपना सही निर्णय लें तो भाई बहन कुमारी मायावती के अलावा मतलब दूसरी कोई सरकार हमारे बेहतर मतलब हक की लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो 100% मतलब उधर उत्तर प्रदेश के लोग और देश के कोने कोने में जो उत्तर प्रदेश में से जाकर बाहर लोग बसे हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा के बहन कुमारी मायावती 5 बार सरकार बनाएंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यूपी वाले जो हैं वो पूरा दम लगा देंगे और बहन जी को चीफ मिनिस्टर इस बार 2022 में बना देंगे। 16%, 14.5% वोट हमारा दिल्ली में था और आज हम 0 पे चले गए हैं। क्या दिल्ली की जिम्मेवारी ज़्यादातर आपको ही मिली है? तो क्या उसका जो दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि सारे जिम्मेदार जो हैं वो आप ही हैं, सारा आपने 14%, 14.5% से आप 0 पे ले आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जब 14.5% वोट आया था तो किसी ने सलाह नहीं दी थी, ना ही कोई ये कहने आया था कि आपने 14.5% मतलब वोट दिला दिया। मगर आज यदि 0 पे पहुंचा है और जो तब पहुंचा जब मैं मतलब दिल्ली से बाहर था जी, ना दिल्ली का प्रभारी नहीं था, उस समय प्रभारी दूसरे थे, मगर फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने काम किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ सरकार इस समय वर्तमान में चल रही है उसने जो यहाँ पर लोगों को लालच देने का काम किया है कि पानी मतलब जो ना फ्री और बिजली हाफ, तो उसमें कांसीराम साहब जो उनको सत्ता का मतलब सुख दिखा रहे थे, हम लोग सत्ता पे ले जाना चाहते थे उनको, बहन कुमारी मायावती सत्ता पे ले जाना चाहती हैं, मगर हमारे लोग शॉर्ट राजनीति करना चाहते हैं जी। राजनीति में उनको धैर्य नहीं है, वो चाहते हैं कि 5000 साल की गुलामी हमारी 5 साल में दूर हो जाए। तो हम लोगों ने प्रयास किया था, आज भी हम प्रयास करते हैं, हम लोग तो आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी इन्हीं लोगों के बीच में काम कर रहे थे। तो जो लोग कहते थे कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, वो आज उस मतलब किसको उन्होंने वोट दिया? जो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आरक्षण का जिन लोगों ने विरोध किया, जो आज मतलब जिसको मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता आपके इस चैनल पर,
मैं तो कहीं भी नहीं लेता उसका नाम, कि भाई उस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध किया। यहाँ के बेरोजगार आप बताएंगे ना कि उसकी सरकार से मतलब 3 बार सरकार बनी है, एक किसी आदमी को उसने नौकरी दी हो मतलब पूरी दिल्ली के अंदर जी, उसने नहीं दी और ना आगे भी नहीं देगा। उसने कहा कि मैं जितने कच्चे मतलब यहाँ पर कर्मचारी हैं एमसीडी के सबको पक्के करूँगा, डीटीसी वालों को सबको पक्के करूँगा। सैलरी भी नहीं मिल रही है पर अब तो वहाँ सैलरी भी नहीं मिल रही है जी। तो इसलिए मतलब ना यदि लालच मतलब एक बार आदमी पर सर वो लालच की मोदी जी और आप जो बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, मैं आपको नाम ले देता हूँ जी। ये दोनों जो हैं वो जुमलेबाजी कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, पर बहन कुमारी मायावती जी के शासन में या उनकी लिस्ट में या उनके अध्याय में या उनके पेपर में ऐसा कोई शब्द नहीं है कि झूठ या फ्रॉड किया जाए, तो फिर हम लोग फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए मतलब ना सच्चाई की जो लड़ाई होती है वो धीरे धीरे चलती है जी। ये जो हमारी जो लड़ाई है ये स्लो प्रोसेस है, ये एकदम मतलब ना बटन दबाते लाइट नहीं जलेगी जी। इसके लिए तो आदमी को जो हमारे महापुरुषों ने कहने का, कांसीराम साहब ने पूरी ज़िंदगी अपनी लगाई कि ना बिकने वाला समाज बनाकर अपने पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में आपको भागीदारी लेनी है जी। तो सबसे पहले तो जो जनता ठगी गई है उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उनके बच्चों के बेरोजगार हुए हैं, उनके बच्चों को आज स्कूल में एडमिशन की दिक्कत है, उनके बच्चों को मतलब ना आज मतलब यहाँ पर वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। तो यदि इस तरह का हाल उनका रहा और वो अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे तो इसलिए मेरा उनसे कहना है कि और हमारी नेता और हम लोग तो प्रयासरत हैं, वो हम लोग इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ेंगे। मानना और ना मानना तो जनता का है और जनता को आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। मेरा आपसे एक सवाल ये है, जैसे कि मैंने अभी ये कहा था कि दिल्ली को 0 पे पहुंचाने का लोग ये कह रहे हैं कि आपका श्रेय चाहता है, आप ये कह रहे हैं कि मैं उस टाइम था नहीं, कोई और प्रभारी थे, कोई बात नहीं, उन्होंने किस तरीके से काम करा। आप दिल्ली में दोबारा आ चुके हैं और आशा ये भी करूँगा कि आपका कहीं और ट्रांसफ़र ना हो, आप यहीं रहें। तो कितने साल में आप 14 दोबारा लेके आएंगे और उसके कितने साल में 14 दूनी 28 कर सकते हैं आप? देखिए मैं इस प्रयास में हूँ। इस बार अभी 2 महीने पहले 19 जनवरी को मुझे पुनः मतलब दिल्ली का प्रभारी बनाया गया जी। और उसके बीच में 2 चुनाव भी मतलब अभी एक चुनाव भी हुआ है, बाई इलेक्शन भी हुआ है, 3 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। जहाँ लोग ये कह रहे थे कि भाई बीएसपी ख़त्म हो गई है, तो हम लोगों ने ज़मीन पर जाके काम किया है जी। और आपने देखा भी होगा, आप भी मतलब उस चुनाव के दौरान आए थे जी। तो हमारे कार्यकर्ताओं में कितना जोश था। जो लोग ये कहते हैं बीएसपी ख़त्म हो गई, तो हमने ये मतलब थोड़े समय में ये दिखा दिया कि बीएसपी ख़त्म नहीं हुई है, बीएसपी में काम करने की ज़रूरत है, ज़मीन पर जाके काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये महीना हमारा ये मार्च का महीना है, अगला 14 अप्रैल का अगला भी महीना है जी। ये दोनों महीने हमारे व्यस्त हैं थोड़े से। आप 14 अप्रैल के बाद हम लोग को पाएंगे कि हम लोग ज़मीन पर आपको काम करते नज़र आएंगे। और जो आपकी चाहत और यहाँ दिल्ली की चाहत है कि हम लोग जो 14% है वो हमारा वापस आना चाहिए और हम डबल उस पर पहुँचे। तो मैं लगातार आपको अपनी जो टीम है, मेरी प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं और पूरी टीम जो बी बहन जी ने इधर हम लोगों को लगाया है, पूरी टीम के साथ हम डेली प्रोग्राम बनाएंगे। लगभग एक दिन में 5 मतलब विधानसभा में जाकर प्रोग्राम बनाएंगे। जो हमारी सिलेक्टेड मतलब विधानसभा उनको पहले तैयार करेंगे, उसके बाद उनको तैयार करने के बाद क्योंकि 1 साल का समय हमारे पास निगम का चुनाव में है, तो निगम के चुनाव में हम लोग बिल्कुल टारगेट लेके चल रहे हैं कि पिछली बार हम लोग 17 जीते थे, तो 17 को हम लोग डबल करेंगे। बिल्कुल, ये तो आपकी दलील हुई और आपकी मैं बात मानता भी हूँ और आई होप सो कि आप 14 दूनी 28 भी करें और उसके आगे भी बढ़ें और 100% हमारा ही हो। 70 सीटें विधानसभा में हमारी सही। आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपने मुझे काशीराम साहब के परिनिर्वाण पे जो अभी जो गया है उस पर आपने मुझसे ये कहा था कि हम अपना मेयर भी बनाएंगे और अगर हम मेयर नहीं बना पाए तो किसी की बनने भी नहीं देंगे। हम बनने का तो छोड़ो, 5 सीटों में से हम एक भी सीट लेके नहीं आ पाए और जमानत भी नहीं बचा पाए। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और कितने हम आगे वोट बैंक बना पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब के 87वें जन्मदिन की समस्त देशवासियों, दिल्ली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, आपका सवाल जो आपने 9 अक्टूबर को किया था जी, और आज भी हम उस पर कायम हैं, क्योंकि अभी मेयर बनाने का काम अभी नहीं हुआ है। मेयर सर, कम से कम एक सीट तो आ जाती है हमारे पे एक टेस्ट एग्जाम था, उसमें हम पास हो सकते थे। मैं बता रहा हूँ, टेस्ट एग्जाम भी पास होगा,
क्योंकि ये जो बाई इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा, आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो आपको पता होगा जितने बाई इलेक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट का पूरा उन पर दबाव रहता है और गवर्नमेंट के पक्ष में जाते हैं। नहीं तो मेयर तो बीजेपी के, अब 4 उसके कैसे जीत गए भाई, इसके आम आदमी पार्टी के कैसे जीत गए 4? तो इसका मतलब गवर्नमेंट का कुछ प्रभाव था सर। पक्की बात है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सुने मेयर बात की, जब मेयर का चुनाव होगा अभी 2022 के अंदर, तो हर हालत में माननीय प्रभारी जी ने आपको आश्वस्त किया है, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 100% आपको आश्वस्त करते हैं कि हम मेयर के तो बनेगा हमारा, नहीं तो हम अपने आसानी से ऐसे बनने नहीं देंगे। ऐसे हम सिस्टम से, जैसे अभी उन्होंने बताया, ऐसे सिस्टम बिठाएंगे हम लोग कि उनके पूरा जो नंबर है ना मेयर बनने का, वहाँ तक उसे पूर्ण वहाँ तो नहीं जाने देंगे। आपकी रणनीति मेयर तक रहेगी? बिल्कुल पक्की रहेगी। और अगर आपको हटा दिया गया तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ये तो माने नेता का वो आदेश है, नेता जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, उससे तो फिर जो नेक्स्ट नेता आएगा, जो आपके रिप्लेस में जो भी नेक्स्ट अध्यक्ष आएंगे दिल्ली प्रदेश के, फिर उन्हें भी टाइम चाहिए होगा, वो भी टाइम मांगेंगे क्या? टाइम ही टाइम दे के हम क्या और जीरो माइनस में नहीं पहुंच जाएंगे सर? इस बारे में आप क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? ये तो नेता का वो है, कब किसको कहाँ पर लगा दें, कहाँ को इसको चेंज कर दें, ये नेता का। पर रणनीति तो आपकी वही रहनी चाहिए ना? रणनीति वही रहेगी। हम ये आपने ये कहा नहीं कि अगर मैं रहूं या ना रहूं पद पे, मेरी रणनीति तो वही रहेगी। नहीं, मैंने तो ये तो नहीं कहा जी कि मैं पद पर रहूं ना रहूं। क्यों नहीं रहूंगा पद पे? हो सकता प्रदेश से हटूंगा तो किसी और पद पर रहूंगा जी, कोऑर्डिनेटर रहूंगा, जिला अध्यक्ष रहूंगा और बूथ पे रहूंगा। और अगर पद पे नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे? 100% काम करूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करूंगा। तो अब की बार जो 1 साल का अभी हमारे पास टाइम है, और 1 साल में बच्चा अगर पढ़ाना सिखाना चाहे बच्चे को, मास्टर अगर आप जैसे अनुभवी प्रिंसिपल या प्रोफेसर या मास्टर अगर बच्चे को पढ़ाना चाहें तो साल भर में शायद उसको फर्स्ट ला देंगे आप? बिल्कुल तैयार कर देंगे। तो इस बार फर्स्ट आएंगे हम? हाँ, नहीं पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिल्कुल खुश रहेंगे, 100% खुश रहेंगे। ये माइक मैं दोबारा लगा दूंगा सर, बिल्कुल लगा देना, पक्का लगाना। प्रभारी जी आप इस बात के गवाह हैं? बिल्कुल हम लोग पूरी रणनीति के तहत मतलब पूरी टीम को लेकर चलेंगे जी, और पूरी रणनीति हम लोगों ने बैठ के बना भी ली है। अभी हम लोग आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर हम लगभग 100 कैंडिडेट मतलब डिक्लेयर करेंगे, जिनको पहले से हम लोग मैदान में भेजेंगे जी। और बिल्कुल इस बार लोगों को सिलेक्टेड करके मतलब जो है उनको प्लानिंग बना के मतलब कैडराई करके उनको टिकट देने का काम करेंगे। और यदि कोई अपना वर्कर भी हमारा लड़ना चाहेगा तो उसको भी पहले मतलब जो ना उनसे बातचीत करके मतलब उनको मैदान में उतारेंगे। तो जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं या जो हमारी रणनीति है, हमारी नेता की रणनीति है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस बार हम लोग करोड़ मरों की स्थिति में हैं। बिल्कुल करोड़ मरों की स्थिति में। एक सवाल इन्होंने जो बात की है मैं आपसे जवाब लूँगा सर, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आपकी है और मेरा भी आपसे अच्छा जरा वो है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, क्योंकि लोगों को वो बात पहुंचेगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब आदमी ग्रास लेवल पे काम करता है, ज़मीनी स्तर पे काम करता है और पूरे साल काम करता है, लास्ट टाइम पे ये सुनने को मिलता है कि कोई पैराशूट से आता है, एक बैग सा ले करके आप उसे कह देते हो कि ठीक है तू कर ले। जब ये सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने बूथों पे जा के अपने वोट बनाते हैं, अपने घरों में जा के वोट बनाते हैं, अपना तन मन धन लगाते हैं, उनके साथ पूरी साल भर 2 साल 5 साल उनके साथ मेहनत करते हैं, और लास्ट टाइम पे 1 हफ्ते में आप उनकी सीट काट देते हैं, तो वोट कैसे आएगा और पार्टी कैसे जीतेगी और हमारे को सीट कैसे मिलेगी? ऐसा बिल्कुल सुनने को नहीं मिलेगा। प्रभारी जी सामने हैं आपके और मैं भी हूँ। ऐसा न अब बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा, अपने कार्यकर्ताओं लड़ा, आप इलेक्शन में भी आए थे, आपको पता है हमारे कार्यकर्ता थे, लड़े कि नहीं लड़े, और ऐसे ही लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ेंगे और जो मेहनत करेगा वो लड़ेगा। ऐसा नहीं होगा एंड टाइम पे किसी को ला करके खड़ा कर दे, अब ऐसा नहीं होता। प्रभारी साहब, क्या इस बार जो लिस्ट जारी होगी आप मीडिया में उसको जारी कर सकते हैं उसे कि ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, ये व्यक्ति पूरे साल मेहनत करे, पूरे साल 1.5 साल 2 साल जितना भी टाइम लगे आप मेहनत करें, चाहे 6 महीने करें, आपकी टिकट नहीं कटेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है सर? देखो, हम दोनों लोग यहाँ पर जिम्मेदार साथी हैं जी। ये तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भाई टिकट हम लोग नहीं बदलेंगे, मगर क्योंकि आखिरी मोहर हमारी नेता बहन कुमारी मायावती को लगानी है, उससे पहले आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग डिक्लेयर कर दें, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस बार हम लोग टिकट नहीं बदलेंगे, और जिनको एक बार मैदान में भेजेंगे, ये मैंने भी प्रदेश की हमारी मासिक बैठक थी उसमें भी मैंने इस बात को रखा कि भाई सोच समझ के जो हमारे नीचे जो जिला अध्यक्ष हैं या जो लोकसभा कोऑर्डिनेटर हैं वो एक कैंडिडेट को लेकर आएँ, क्योंकि कैंडिडेट को बदलने का काम मतलब ऊपर वालों का नहीं होता,
ये बदनाम तो ऊपर वाले होते हैं कि वे ऊपर वाले मतलब जो ना कैंडिडेट लाते भी नीचे वाले हैं और बदलवाते भी नीचे वाले हैं जी, क्योंकि उन्होंने ही उसको तैयार किया और वही कहते हैं कि सर अब ये आदमी काम नहीं कर रहा या ये हमारे पैमाने पे खरा नहीं उतरा जो हम लोगों ने मतलब इनसे चाहत रखी है कि भाई इतनी मीटिंग करना चाहिए, इस तरह मतलब काम करना चाहिए, तो फिर उन्होंने उनको बदलने की बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक लेवल लगा दिया लोगों ने, एक सोच बना लिया कि बीएसपी में टिकट पैसे से मिलता है या पैसे ले कोई भी आ जाएगा टिकट मतलब मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है कि भाई पैसे से टिकट मिलता है। और उसका उदाहरण अभी हमने आपको 3 बाई इलेक्शन में भी दिया है कि हमारे वर्कर को हमने चुनाव लड़ाने का प्रयास किया है और हम वर्कर को भी समझा रहे हैं कि देखो भाई वर्कर को कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है। कितने दिन पहले आप उनकी फाइनल करेंगे? 1 महीने, 15 दिन पहले या एक हफ्ते पहले या 3 महीने पहले या 6 महीने या 1 साल पहले? चुनाव से मतलब 2 महीने पहले हम बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे। सर 2 महीने में कैसे तैयारी हो जाएगी? नहीं, उससे पहले तो हम लोग कैंडिडेट कैसे तैयारी कर लेंगे? तो हम लोग 6 महीने पहले तैयार कर लेंगे भाई। हम लोग अप्रैल के बाद कैंडिडेट तलाश में लगेंगे और वहाँ अपने विधानसभा में जाके जो हमारी नेता ने कहा कैडर देना है, कैडर से मतलब तैयार करके वहाँ लोगों को तैयार करने का काम करेंगे। विधानसभा में अपने जो वार्ड की कमेटी उन्हें बनाने का काम करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारा संगठन कहेगा इनको चुनाव लड़ाना है तो उनको हम लोग अभी से डिक्लेयर करेंगे आप अपनी तैयारी करें जी। मगर जो लिस्ट जिसके आप बात कर रहे हैं वो लिस्ट हम लोग फाइनल मतलब 2 महीने पहले कर देंगे कि भाई ये आदमी अब इसका कोई टिकट नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ बीएसपी दिल्ली प्रभारी जी थे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी थे जिन्होंने ये बताया कि 2 महीने पहले तो कम से कम 2 महीने पहले इलेक्शन की जो सीटों की जो टिकट है वो फाइनल कर दी जाएगी और कटेगी नहीं। और बाकी देखते हैं कि आप लोग इनका कितना साथ देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।